थोड़ा सा इसमें बताइए कि आप लोग पहले मिले कहाँ और फिर इस मार्ग कैसे आए, भक्ति मार्ग पे कृष्ण कॉन्शियस में कैसे आए आप लोग? तो मैं अमेरिका से वृंदावन आई थी और प्रभु जी भी वृंदावन में थे उस समय, और मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि मुझे वृंदावन में ही रहना है। और फिर मेरे माता पिता ने प्रभु जी से मिले और हमने राधा रानी जी से बहुत प्रार्थना किया, तो हमें प्रभु जी मिल गए। तो ये आपकी अरेंज मैरिज थी एक तरह से? हाँ जी जी जी। हमारे जो गुरु महाराज हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, उन्होंने सब अरेंज किया हम लोगों के लिए, हमारी शादी के लिए। और एक्चुअली हम लोगों का गोल एक ही था, इनका भी गोल यही था कि भगवान का प्रचार करना है, वो मेरा भी गोल यही था कि भगवान का प्रचार करना है। जब आप दोनों का गोल सेम होता है कि भगवान का प्रचार करना है, तो उसमें किसी चीज़ को देखा नहीं जाता। बस हम लोगों ने शादी किया और उसी समय से हम लगे हुए हैं। 97 में हमारा शादी हुआ, आज 27 साल हो गए। 27 साल से हम लोग पूरे अमेरिका, कनाडा, सभी देशों में जाकर भगवान का नाम का प्रचार करते हैं। आपने कहा कि सभी देशों में जाके प्रचार करते हैं, तो मुस्लिम देश भी जाते हैं आप लोग प्रचार? हाँ जी, हम दुबई भी गए हैं, अलाइन, अबू धाबी, और मुस्लिम देश में भी प्रचार होता है। एक्चुअली वहाँ पे भी देखिए, सभी दुनिया में सभी प्यार के भूखे हैं, तो जब आप भगवान का नाम उनको दोगे, तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, कहीं पे भी आप जाओगे तो उनको आनंद आता है, उनको खुशी आती है। जब आप मुस्लिम देशों में ये प्रचार करते हो तो क्या कोई मुस्लिम लोग भी आपको ज्वाइन करता है इसमें? जी बिल्कुल, हमारे साथ ही एक माता जी हैं, वो है इज़राइल से, वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी और उसको वो चीज़ नहीं मिला। जब वो मुस्लिम थी तो वो अपने तरीके से भगवान को पूजते थे, लेकिन जो प्यार से, जोश से हम पूजते हैं भगवान को, जो हम निकट आते हैं भगवान को के पास, when we come closer to Krishna through our प्रेम, through our bhakti, then she feels that connection. So चाहे आप मुस्लिम हो, कहीं से भी हो, आपको एक वो कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन ये मुस्लिम मेरी जो फ्रेंड है उसको मिला। हम लोग अभी कुछ सालों पहले हम लोग दिल्ली में गए थे एक रिट्रीट सेंटर पे। उन लोगों ने ओशो का प्रोग्राम रखा हुआ था, पर हमको बोला कि आप आके वहाँ पे 45 मिनट्स कीर्तन कीजिए। जब हम वहाँ पे गए तो हमने भगवान का नाम शुरू किया वहाँ पे। तो जैसे हम बोलते थे हरे कृष्णा, वो लोग बोलते ओशो। हमने बोला नहीं प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अपने नाम से वो बोल रहे हैं। हमने हरे कृष्णा महामंत्र 15 मिनट के बाद वहाँ पे 45 कंट्रीज़ के लोग थे जो ओशो को फॉलो करते थे। एक्चुअली वो टीचर थे जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर ओशो का प्रचार करते थे, पर उन्होंने हमको बुलाया वहाँ कीर्तन के लिए। हमने कीर्तन शुरू किया। 15 मिनट के बाद वो 45 कंट्री के जितने भी लोग थे, जितने भी टीचर थे, वो सब हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे, सब नाच रहे थे। उसके बाद वो लोग हमारे पास आए कि हम लोग 20-20 साल से, 15-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं ओशो की, या डिफरेंट किसी की कर रहे हैं, पर जो आनंद हमारे को इस हरे कृष्णा महामंत्र सुनने से आया, जो इसकी धारा, भगवान के नाम की धारा हमारे कान में गई, उससे ऐसा सुख प्राप्त हुआ इस पिछले आधे घंटे में, 1 घंटे में, जिसकी हम जन्मों से वेट कर रहे थे कि वो सुख हमारे को प्राप्त हो, जो आपने ये 45 मिनट्स में दे दिया। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हो? हमने बोला हम लोग वृंदावन से आए हैं। उनका प्रोग्राम था कहीं और जाने का, उन्होंने सारा वो प्रोग्राम कैंसिल किया। वो 45 के 45 टीचर जो ओशो का प्रचार करते थे, वो सीधा वृंदावन आ गए। अगले दिन वृंदावन आके वो लोगों को इतना आनंद आया, उन्होंने बोला कि जो भगवान है, कृष्ण बलराम राधे श्याम गौर निताई हैं, वो उनसे बातें कर रहे हैं।